इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। मध्य प्रदेश में बेरोजगार बढ़े या सरकारी नौकरियां, इस पर सियासत शुरू हो गई है। हाल ही में विधानसभा में पेश हुई रिपोर्ट से जानकारी सामने आई कि प्रदेश में 25 लाख से अधिक बेरोजगारों का पंजीयन हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष सरकार के रोजगार देने के दावों पर सवाल उठा रही है। वहीं भाजपा ने भी इस पर पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट का हवाला देकर दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 6 लाख नौकरियां बढ़ी हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में रोजगार 12.2% तक बढ़ा है, जबकि दूसरे कई गैर भाजपाई राज्यों में बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ा है। तो मध्य प्रदेश में 6 लाख नौकरियां बढ़ी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कहना है। और विधानसभा में पेश हुई रिपोर्ट से जानकारी सामने आई कि प्रदेश में 25 लाख से अधिक बेरोजगारों का पंजीयन हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष सरकार के रोजगार देने के दावों पर सवाल उठा रही है। तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, एनएसओ की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी जो खुशखबरी है कि पिछले 7 वर्षों के अंदर मध्य प्रदेश में 6 लाख नौकरियां बढ़ी हैं। जो विपक्ष के मित्र, आलोचना करने वाले लोग, उनको मैं कहना चाहता हूं कि जरा इस रिपोर्ट को गहराई के साथ पढ़ेंगे तो उन्हें ध्यान में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कारण से किस प्रकार से युवाओं को रोजगार के अवसर, नए रोजगार के सृजन जो हो रहे हैं और रोजगार के प्रतिशत में 12.2 की वृद्धि मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। मैं मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, मध्य प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं। पूरी भाजपा, नरेंद्र मोदी से लेके मोहन यादव तक, वी.डी. शर्मा तक, ये आंकड़ों के जादूगर हैं। आंकड़ों में इस प्रदेश और देश को उलझा के रखना चाहते हैं। जमीनी हकीकत देख लीजिए। अभी विधानसभा के पटल पे ही जो जवाब आया हमारे विधायकों के जवाब में, उसी में इतना कंट्रोवर्शियल है। खुद मान रहे हैं कि हाँ, बेरोजगार इतने लाखों की संख्या में, संख्या तक दिए। तो वी.डी. शर्मा जादूगर है आंकड़ों। मध्य प्रदेश में बेरोजगार बढ़े या सरकारी नौकरियां, इस पर सियासत शुरू हो गई है। हाल ही में विधानसभा में पेश हुई रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है कि प्रदेश में 25 लाख से अधिक बेरोजगारों का पंजीयन हुआ है। और इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष सरकार के रोजगार देने के दावों पर सवाल उठा रहा है। तो रिपोर्ट के बाद विपक्ष सरकार के रोजगार देने के दावों पर सवाल उठा रहा है। वहीं भाजपा ने भी इस पर पलटवार किया है। रोजगार पर सियासी रार देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी घटी है या बढ़ी है, इसको लेकर तकरार जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखा जाए तो तकरार जारी है। बेरोजगार बढ़े या सरकारी नौकरियां, इस पर सियासत शुरू हो गई है। तो मध्य प्रदेश में बेरोजगार बढ़े हैं सरकारी नौकरियां, और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, ब्रजराज सिंह जी, और कांग्रेस से रितेश त्रिपाठी जो कि प्रवक्ता हैं, और देवदत्त दुबे जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी यानी ब्रजराज सिंह जी आपसे ही है कि विपक्ष सवाल उठा रही है, और मेरा भी सवाल यही है कि 9 लाख बेरोजगार कम हुए हैं। तो क्या ये जो आंकड़े हैं ये कैसे बदल गए, और क्या रोजगार दिया गया है जिन आंकड़ों में ये बदलाव देखा गया? देखिए, आपका सवाल है और विपक्ष का सवाल है। काम आपका सवाल करना है। हमने आंकड़े रखे हैं, हमारे आंकड़े हमने विधानसभा में रखे हैं और आपके सामने हैं। उनकी जांच पड़ताल करवाइए। जांच पड़ताल करवा के अगर वो झूठ मिलता है तो उसको, मुद्दे को उस तरह से प्रेजेंट कीजिए। बात ये नहीं है। बात ये है कि हम अगर तथ्य देते हैं तो हम झूठे देते हैं, आंकड़े दे रहे हैं झूठे दे रहे हैं, हम बता रहे हैं। आप एक बात बताइए, इस देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, तो रोजगार उत्पन्न नहीं होंगे? और क्या सिर्फ सरकारी आंकड़े ही रोजगार की गारंटी है?
माननीय दिव्या जी, मेरा तो आपसे निवेदन है कि हमारे आंकड़े हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखे हैं। मध्य प्रदेश में वो डॉक्यूमेंट है, वो भारत देश में जो रोजगार की स्थिति परिस्थिति है उसके ऊपर आंकड़े हैं। जांच करवाइए, आप लोग इंडिविजुअल भी जांच करा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी है किसी जवाब देने को इसलिए तैयार नहीं, क्योंकि मैं अगर दिन कहूंगा तो वो रात कहेंगे, मैं अगर कन्याकुमारी की बात करूंगा तो वो कश्मीर की बात करेंगे। तो समस्या यहां आ रही है कि इनको हमारी किसी बात पे भरोसा नहीं है। और आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं, अब इनका झूठ सबके सामने आ गया है। हिंदू हिंसक होने से लेके, अग्निवीर में पैसे ना देने से लेके, मणिपुर की बात करने से, हर चीज की सामने आ रही है। तो माननीय कांग्रेस प्रवक्ता के सवालों के जवाब देने से अच्छा तो मैं आपके सवालों का जवाब देना पसंद करूंगा। कम से कम आप न्यूट्रल तो रहेंगे और बात को समझेंगे। अगर फिर मैं आखिरी अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात कहूंगा कि अगर हमारे आंकड़ों में कहीं कोई गलती है, हमारे ऊपर केस करिए। चलिए ब्रजराज सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। सॉरी, माफ करिएगा, रितेश त्रिपाठी जी से जवाब ले लेते हैं। रितेश जी, क्या कहेंगे? ब्रजराज सिंह जी का कहना है कि जांच पड़ताल करवाए, बिना जांच पड़ताल के आरोप सही नहीं है। रितेश जी, चलिए देवदत्त दुबे जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देवदत्त जी, क्या कहेंगे? स्वरोजगार की ये जो बात कह रहे हैं, ये जो ये रोजगार की बातें चल रही हैं और ये जो आंकड़े सामने आए हैं, अगर बात की जाए विधानसभा पिछले साल की और अगर मई 2024 में जो आंकड़े पेश किए गए हैं, अगर उन आंकड़ों की बात की जाए तो क्या कहेंगे आप उन आंकड़ों को लेकर? देखिए, ये तो आंकड़े ना भी आए, विधानसभा में ना भी रखे जाए तो हम आप सामान्य जीवन में देख ही रहे हैं कि इस समय भयावह समस्या है बेरोजगारी की, और आज से नहीं है, बहुत सालों से है। और ये समस्या तो वही समझ सकता है, वही परिवार इसका अनुभव कर सकता है जिसने अपनी गाड़ी कमाई, बच्चों की पढ़ाई में लगाई। आजकल केवल स्कूल फीस नहीं, आजकल ट्यूशन फीस, और बच्चे बड़े शहरों में जाके रहना पढ़ना, अच्छी कॉलेज में जाना, जो दिक्कत का काम, कोई गिरवी रखता है, कोई कर्ज लेता है, कोई जमीन बेचता है, कैसे कैसे लोग पढ़ाते हैं। और उसके बाद जब डिग्री मिल जाती है और बच्चा घर में उदास बैठता है, निराश बैठता है, तब उस परिवार को समझो, उस बेरोजगार की मनोदशा, उस परिवार की हालत, उसके कष्ट। तो ये तो दिखता ही है कि हर घर में एक दो बेरोजगार है, और सभी जगह इनकी संख्या आप देखें। कई बार चपरासी की पोस्ट के लिए BE, MSc, BSc, ये सब लोग फॉर्म भर देते हैं कि चलो कुछ नहीं, चपरासी की पोस्ट मिल जाए। ये तो है, इसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है। ये आंकड़ों पर मत जाइए कि विधानसभा में क्या आंकड़े आए, आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हम और आप कुछ तो अनुभव कर सकते हैं ना, किसी से ही पूछ लीजिए। आज महंगाई एक समस्या है तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि हम युवाओं को जो उनकी अवस्था होती है काम करने की, उनमें शक्ति होती है, उस हालत में हम उनको काम नहीं दे पा रहे हैं। वो निराश हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं मानसिक रूप से। इतना आप देखेंगे कहीं आश्चर्यजनक है आंकड़े कि जो मानसिक रोगी चिकित्सक है, मनोचिकित्सक, उनके बाहर देखिए कि आप युवाओं की लाइन लगी, अवसाद में चले गए बच्चे, यदि नौकरी नहीं लगी या और कोई कारण। या आप शाम को देखिए अंग्रेजी देसी शराब की दुकान पर लाइन लगी है, बाहर मोटरसाइकिलों का ऐसा मेला लगा है। क्यों? बहुत भयावह स्थिति है। इस सबको मिलके इसका निराकरण होना चाहिए। कुछ ऐसे छोटे छोटे उद्योग का सृजन होना चाहिए। बहुत अंदर कला है, टैलेंट है बच्चों के अंदर। कई स्टोरियां आती हैं, सक्सेस स्टोरी के बच्चे की जब कोरोना काल में नौकरी छूटी तो उसने अपनी जो 2 एकड़ खेती थी उसी में, किसी में अच्छे लीची, किसी में कोई और ऐसा, वो करके लाखों रुपए कमाए। तो एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो कि आपको साधन मुहैया कराया जाए कि वो अपनी खेती भी कर सके या छोटे मोटे रोजगार शुरू कर सके। उसमें भी बहुत दिक्कत है। एकल खिड़की की बात कई बार हुई, लेकिन नहीं हो पाती। बेरोजगारों को लोन लेने में, उद्योग शुरू करने में
100 जगह जाना पड़ता है एनओसी लेने के लिए, उसकी परमिशन के लिए। तो ये सब चीजें हो और सरकार के स्तर पर जो बेरोजगार प्रोडक्ट करे उसको सरकार बेचे, उसको समर्थन मूल्य पर खरीदे। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं केवल सरकारी नौकरियों की दम पर बेरोजगारी दूर होगी। और मुश्किल लगता है क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ गई, किसी एक सरकार के बूते की बात नहीं है। जी देवदत्त जी, लेकिन अगर बात की जाए इस मुद्दे की, बेरोजगारी की, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे किसी चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाता है। लेकिन वही आंकड़े जो हैं, और अगर पक्ष और विपक्ष की बात की जाए तो इस पर तकरार भी आए दिन देखने को मिलती है। लेकिन आंकड़ों की बात की जाए तो अगर ये आंकड़े जो हैं, ये आंकड़े अचानक ये कैसे घट गई, बात यहाँ पर ये है। ब्रजराज सिंह जी, आपका रुख कर लेते हैं। समिट की बात की जाए, इन्वेस्टर समिट जो की गई उसमें 29 लाख लोगों के लिए रोजगार देने का दावा किया गया था। तो इन्वेस्टर समिट की बात में अगर हम आए तो 29 लाख लोगों को कहां रोजगार दिया गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो मध्य प्रदेश के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है उसमें लोगों को मिल रहा है। आप देखिएगा कि इंदौर के आसपास जो इंडस्ट्री डेवलप हुई है और जो क्या बोलते हैं उसको, मैं शब्द भूल रहा हूँ, जहां पर स्टोर किया जाता है, वो बहुत बड़ा हब बना है इंदौर में। बहुत सारा रोजगार पैदा हुआ है। ईएसआईसी और पीएफ का डाटा इस बात के ओर इंगित करता है कि मध्य प्रदेश में रोजगार मिला है, रोजगार मिल रहा है और इस बार का बजट भी रोजगार उन्मुखी है। आप देखिए, दुबे जी तो जिस तरह से कह रहे हैं कि बहुत ही अराजकता है, हर घर गरीब है, किसी को रोजगार नहीं है, तो माननीय कहां ऐसी अव्यवस्था आपको दिख रही है? 2-4 चीजें अव्यवस्थित हैं, लेकिन पूरे भारत देश के अंदर, खास विशेषकर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां रोजगार पे बहुत काम हुआ है, स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम हुआ है। आज भारत देश कई चीजों में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है। अगर आप देखें मोबाइल के सेक्टर के अंदर, देखें आप, आज डिफेंस में हम इतना कुछ कर रहे हैं, सब कुछ यहीं बन रहा है। मेड इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया जो है, वो सक्सेस है। और ये कह रहे थे लोन नहीं मिलता है, इतना मुद्रा लोन मिला है, यहां तक कि रेहड़ी पटरी वालों को लोन मिला है। आज आप सड़कों पर निकल के देखिए, लेकिन इनके हिसाब से, रितेश जी की पार्टी के हिसाब से या दुबे जी की पार्टी के हिसाब से, जो लोग डेली का रोजगार करते हैं वो रोजगार गलत है। वो रोजगार ही नहीं है। सिर्फ सरकारी नौकरी ही इनके लिए मायने रखती है। सरकारी नौकरी के अलावा कोई भी अगर रोजगार है तो वो मायने रखता है। ये देश के दुश्मनों जैसी बातें करते हैं। क्या ये संभव है कि इस देश में सबको सरकारी नौकरी मिले? ब्रजराज सिंह जी, लेकिन देवदत्त जी का ये भी कहना है कि युवा बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं। जो ये बेरोजगारी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि युवा हर अलग अलग तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। दिव्या जी, एक रास्ते बंद होते हैं, कई खुलते हैं। भारत आज नंबर 3 है स्टार्टअप के अंदर। कई सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। इनको आंखें खोल के देखने की जरूरत है। इनको अच्छे लोगों को पढ़ने की जरूरत है, सही रिपोर्टों को पढ़ने की जरूरत है। विश्वास कीजिए, जिस दिन बेरोजगारी इस देश में समस्या हो जाएगी, उस दिन कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी हो चाहे कांग्रेस की हो, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। भारत एक बहुत ज्यादा अनलिमिटेड उसका इस समय बहुत वो हो रखा है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है इस देश के अंदर, हर तरफ अपॉर्चुनिटीज हैं। और आप विश्वास कीजिए दिव्या जी, ये इतिहास में भी है कि अमेरिका नंबर 1 कैसे बना, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करके। आज भारत देश में कहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा है? एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं और उनके उद्घाटन हो रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। हर तरफ कार्य हो रहा है, लेकिन सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। वही वाली बात है कि ना पत्रकार साहब को दिख रहा है कि देश में क्या बदलाव आ रहा है, ना कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है कि देश में क्या बदलाव आ रहा है। लेकिन ब्रजराज जी, ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो आंकड़े पेश किए गए हैं, ये तो गवर्नमेंट जॉब के पेश किए गए हैं। इन गवर्नमेंट जॉब का आंकड़ा ये जानना चाहेंगे, ये जो आंकड़े जो पेश किए गए हैं, जो ये आंकड़े जो बदले हैं, ये कैसे बदलाव आया, ये जानना चाहेंगे आपसे। हैं, क्योंकि शाम को ही 3:30-4 बजे ही डिटेल आई थी कि इस पे डिबेट होगी। किंतु जहां तक मुझे याद है, ये ओवरऑल बेरोजगारी के आंकड़े हैं, जिसको आरबीआई बैंक ने भी वो किया है कि हाँ 6% की रोजगार बढ़ा है इस देश के अंदर। कहां कहां कम हुआ है वो भी बताया गया है।
चलिए रितेश जी से जवाब ले लेते हैं। रितेश जी क्या कहना चाहेंगे? ब्रजराज जी का कहना है कि जांच पड़ताल करा ले, बिना जांच पड़ताल के ये आरोप सही नहीं है। देखिए, अभी तक तो मैंने सुना नहीं ब्रजराज सिंह ने क्या क्या कहा है। अभी मैं पैच हुआ हूँ। खैर, मैं IBC 24 के सारे दर्शकों के सामने अपनी बात रख रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े हैं खुद इन्हीं की संस्थाओं से, जो इनके इंस्टीट्यूशन है उनसे काफी पृथक है और विरोधाभासी है। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश के 3 ऐसे जिले हैं जहां पर बेरोजगारों की संख्या मात्र 150 है। दुर्भाग्य की बात है, मैं सतना जिले से आता हूं और इसी से टूटकर मैहर जिला बनाया गया। यहाँ पे 9 बेरोजगार दिखाए गए हैं, जबकि मैहर की हालत ऐसी है कि वहां पे आपको हर दूसरे घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, लोग गरीबी रेखा के नीचे सफर कर रहे हैं। किसी तरह देवी माता का मंदिर है, वहां पे रास्ते में आपको मात्र भिखारी दिखेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिख सकता है। किसी तरह लोग फल फूल बेचकर, रेवड़ी दाना बेचकर। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि पिछले साल 35,73,000 बेरोजगार थे, पर इस साल 9,90,000 बेरोजगारों को नौकरी देकर इन लोगों ने मात्र 25 लाख बेरोजगार मध्य प्रदेश में बढ़े हैं। जबकि खुद श्रम विभाग के रजिस्टर्ड जो बेरोजगार है वो 33,13,000 खुद इन्हीं की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है इस बात को डिस्क्लोज करती है। तो मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप देश की जनता से कब तक झूठ बोल के बरगलाओगे? और रही बात BD शर्मा जी की, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक होड़ लगी है, कौन झूठ बोल सकता है और ज्यादा से ज्यादा झूठ कौन बोल सकता है। कब तो अक्सर मैं ये बात हमारे मंचों पर उठती है और देश की जनता ये बात को कहती है कि 2 करोड़ रोजगार देने वाली सरकार हिंदू मुस्लिम पे आके अटक गई और रोजगार देने वाली सरकार की गड्डी पकौड़े की दुकान में आके भटक गई। देश में आज हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार बैठा है। ये अलग बात है कोई रजिस्टर्ड अपने को करवाता है, कोई नहीं करवाता है, क्योंकि ये भी काफी डिफिकल्ट प्रक्रिया, इसमें हजारों तरह के पेपर देने पड़ते हैं। अभी मैं देख रहा था कि मध्य प्रदेश में लगभग 18,000 MBBS डॉक्टर, जबकि मध्य प्रदेश में 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर, मध्य प्रदेश में 18,000 पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर अपने अपने घरों में बैठे हैं। 1 लाख से अधिक इंजीनियर अपने घरों में बैठे हैं और 8.5 लाख अधिक स्नातक विद्यार्थी अपने घरों में बैठे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है कि मध्य प्रदेश में 2, 4, 6 विद्यार्थी, 2, 4 लोग आत्महत्या ना करते हो। और मध्य प्रदेश में 63% गांवों का पलायन है, मतलब हर दूसरा व्यक्ति, आज पूरे के पूरे गांव खाली है। आज चलिए ब्रजराज जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या कहेंगे ब्रजराज जी? अभी देखा आपने, सुना, रितेश जी की बातें सुनी होंगी। रितेश जी ने ये आंकड़े पेश किए हैं मई 2024 और आर्थिक सर्वेक्षण का भी जो आंकड़ा है 33.13 लाख, ये आंकड़ा भी पेश बताया उन्होंने। दिव्या जी मैंने सब सुन लिया, अच्छे से रट के आए हैं, ठीक है। और रटे रटाए सवाल, ये मैं पिछले 8 महीने से इन लोगों को देख रहा हूँ, स्ट्रेटेजी के तहत काम करते हैं ये लोग। और ये बरगलाने का काम जो आरोप हम पे लगा रहे हैं, इनका शीर्ष नेतृत्व ये काम करता है, ठीक है। तो मैं तो इनको वही कहूंगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जांच करवाइए, सड़क पे उतरिए और बताइए जनता को कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे आंकड़े जनता के बीच में हैं। ये कह रहे हैं गांव पलायन हो रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। कहां भूख से मर रहे हैं? कौन सी जगह भूख से मर गया आदमी? 25 करोड़ आदमी गरीबी से बाहर निकला है, लेकिन इनको ये दिखेगा नहीं। जनता को सब दिख रहा है। अरे 99 सीटें क्या आ गई, इनका तो झूठ का प्रोपेगेंडा बढ़ गया। एक छोटी सी बात कहूंगा मैं आपको, हिटलर ये करते हैं। जर्मन के हिटलर जो थे, उन्होंने एक आदमी रखा हुआ था गोबेल्स, जिसका काम था प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, नाम था उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। आज कांग्रेस उसी तर्ज पे चल रही है, प्रोपेगेंडा बनाते हैं, झूठ करते हैं। संसद में खड़े होकर झूठ बोलता है इनका नेता कि अग्निवीर को वो नहीं मिला, और अग्निवीर के परिवार आके बोल देते हैं कि हमको इतना पैसा मिल चुका है। अब आप बोलिए मेरे को दिव्या जी, मैं इनकी क्या बातों के जवाब दूं? जनता तय करेगी कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसके अलावा मुझे नहीं कहना। एक बात फिर कहता हूं, रितेश जी के अध्यक्ष और रितेश जी की पार्टी में दम हो, जांच पड़ताल कराए, हमारी पार्टी को कटघरे में खड़ा करे, सड़क पे उतरे, गांव जाए, बोले हम झूठ बोलते हैं। लेकिन हम घर घर जा रहे हैं, इनके झूठ को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, और आप देखिएगा कि एक दिन ये भागते फिरेंगे। जी चलिए रितेश जी जवाब दे दीजिए फिर। ये ब्रजराज सिंह जी का चिल्लाने से मुझे एक कहावत याद आती है, खिसियानी बोले खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। क्या है कि अपराध जब चरम पर होता है तो मानवता को रोना पड़ता है।
और क्या मुझे इजाजत की देंगे? ताकत और देखकर डिबेट है 7 सच को बजे। भी शर्मिंदा होना पड़ता है। ये जो बार बार चिल्ला रहे हैं, वास्तविक आंकड़े की बात करें, इन्होंने 25 करोड़ चिल्ला गरीबी नहीं की बात रहे की, हैं, तो मैं अपनी बता बात देता रख रहे हैं हूं, अगर रितेश जी। देश में गरीबी का ये हाल नहीं है तो 80 करोड़ लोगों को हमारी केंद्र की सरकार 2 जून का खाना क्यों बांट रही है? क्या आपत्ति लोग इनके राशन की दुकानों में जाकर चिल्लाइए मत, चिल्लाइए एक एक करके आप मेरी बात सुनिए। आप लोकतंत्र में है, विपक्ष को सुनना आपको आदत डालिए, ठीक है? भाई साहब ऐसे झूठे विपक्ष को नहीं सुनना है, सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है। आपके जैसे झूठे ब्रजराज जी, आपके भी सुनेंगे, पहले रितेश जी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। 15 मिनट बाद डिबेट ज्वाइन की है, आपको बोलने का पर्याप्त मौका दिया गया है, आप थोड़ा सुनने की आदत डालिए, ठीक है? अरे रितेश जी, हमें नहीं सुनना आपकी बातें, ये प्रोपोगंडा या जनता को सुनाइए, उनको तय करने दीजिए। अरे आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं बोलने देंगे आपको, क्योंकि आप झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। अगर इनके पास कोई आंकड़ा है तो ये बात रखे, वरना चिल्लाने की बात है तो मन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सजा होगा। मैं बताता हूँ आंकड़े, चलिए आंकड़े देख लेते हैं रितेश जी, आंकड़े सुनेंगे आप। मैंने ये आंकड़े बताए, ये आंकड़े आपके सरकारी आंकड़े हैं दिव्या जी, मैंने जो भी आंकड़े बताए हैं वो सरकारी वेबसाइट से निकाले गए आंकड़े हैं, कोई मेरे मन गढ़ंत आंकड़े नहीं, कोई कांग्रेस के दिए गए आंकड़े नागपुर से आए हैं। नहीं दिव्या जी, अब इनको बोलने नहीं दिया जाएगा। अरे सदन बोलते हैं, सदन की बातों को सुनने का हमारे पास। रितेश जी पहले ब्रजराज जी की सुन लेते हैं, उसके बाद आपके भी सुनेंगे। रितेश जी, ब्रजराज जी बोलिए। देखिए, इन्होंने कहा 2 जून की रेट देने की क्या जरूरत है? अरे साहब, आपका ही खोदा हुआ गड्ढा था गरीबी का, आज उनको बाहर निकाला, 25 करोड़ लोग बाहर आ गए, और जब तक वो लोग स्थापित नहीं हो जाते हैं तब तक उनको 2 जून की रोटी दे रहे हैं, सब तरफ बोल रहे हैं। आज ये आपकी इंदिरा गांधी जी का ही नारा था, गरीबी हटाओ, वो नहीं हटा पाई, हमने हटाया है। वर्ल्ड मान रहा है, विश्व मान रहा है कि हमने हटाई गरीबी, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। आज हमारे लाभार्थी खड़े होकर हर चैनल पे कहते हैं घर मिला, नल मिला, जल मिला। आपकी पार्टियां क्यों नहीं कर पाती है? आपकी पार्टी खड़ी होकर क्यों नहीं कहती है कि हमने घर दिया, हमने नल से जल दिया? नहीं कह पाएंगे आप लोग। कोई आपके पीछे चिदम्बरम कहते हैं कि स्कीम इंप्लीमेंटेशन में भाजपा सरकारों का कोई मुकाबला नहीं है। आज जमीन पर चीजें उतर रही हैं, आज लोग घर घर तक संसाधन पहुंच रहे हैं, लेकिन ये आपको पसंद नहीं आ रहा है। आप हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। 19% वोट मुसलमान का आपको मिलता है, टोटल 23% वोटों में से 19% मुसलमान का वोट आपको मिला हुआ है। कौन धर्म की राजनीति कर रहा है? आप कर रहे हैं धर्म की राजनीति। माननीय प्रवक्ता जी, ये जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट है ना, ये झूठ प्रोपेगेंडा में 99 सीट आने की मुस्कुराहट है, ये जल्द बदलेगी। यही भारत जनता चलिए रितेश जी, कई गंभीर आरोप जो है ब्रजराज जी ने लगाए हैं, धर्म की राजनीति से लेकर और रोजगार से जुड़े मुद्दे पर भी आपके ऊपर आरोप लगे। चलिए जवाब दे दीजिए फिर। देखिए, मैंने इन्हीं को आईना दिखाया है, इन्हीं के बताए हुए आईने मैंने इनको दिखा दिए, ये चिल्लाना चाह, और इनकी बौखलाहट इस बात का स्पष्ट निर्देश है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार लगातार लोगों को छलने का और बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि केंद्र में मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज और मोहन सरकार होने के बावजूद भी कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। हाँ भैया, नेहरू जिम्मेदार। जब आप 10 सालों में कुछ नहीं कर पाए तो इंदिरा गांधी और नेहरू जी हो गए। मेरा आपसे सिर्फ साफ साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि हर पेपर आने के बाद ही लीक हो जाता है, आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाती है। मध्य प्रदेश में घोटाले होते हैं, अपनी राजस्थान में सरकार की बात कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर सब आपके जैसे मुसलमान का नाम आया पेपर लीक में, इनके लोगों ने बात करना बंद कर दिया। दिव्या जी, इनका माइक बंद करिए अगर आप सुनना चाहते हैं, अगर आप चाहती मेरी बात जनता तक जाए, और या तो आप डिबेट बंद कर दीजिए। क्या मैं चाहता ही नहीं आपकी बात जनता तक जाए भाई, इसलिए तो बीच में बोल रहा हूं, मैंने 8 महीने यही खेला है, सरकार 8 महीने यही खेला है। ब्रजराज जी, अभी आपको मौका दिया था बोलने का, आपने बोल लिया। रितेश जी को आपने बोलने ही नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इन्हीं के आंकड़े इन तक प्रस्तुत कर रहा हूं, और इनकी बौखलाहट इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है। सदन में ये अलग आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, और इन्हीं के श्रम विभाग की वेबसाइट साफ साफ शब्दों में बोलती है, आप भी जाकर चेक कर सकती हैं कि 33,13,000 युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगार है, जिनमें से 8.5 लाख स्नातक, लगभग 1.5 लाख से अधिक डॉक्टर। समय की कमी होने के चलते इस चर्चा को हम यहीं रोकना चाहेंगे। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मध्य प्रदेश में बेरोजगार बढ़े हैं या सरकारी नौकरियां, इस पर सियासत जारी है। इंडिया एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।